हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट के 3 टेंस कंप्लीट कर लिए थे। वो कंप्लीट हो गए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिसकी जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से शब्द आते हैं। ठीक, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। अब आप कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी तो होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम को नहीं दिया रहता है, समय को नहीं दिखाया जा रहा होता, समय को नहीं दे रखा होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये इसमें समय दिया होता है। ठीक है, तो इसकी पहचान हम बात करें तो वाक्य के अंत में क्या होगा? लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से शब्द आते हैं। और इसमें प्लस टाइम होता है। क्या होता है? समय दिया रहता है। ठीक है, ये पहचान हो गई। फिर आप आते हैं मेन पॉइंट पे कि इसमें जो समय है इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें सिंस और फार का यूज होता है। सिंस और फार का। सिंस किसके लिए यूज होता है, फार किसके लिए यूज होता है? तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। मतलब सिंस जो है यूज होता है निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। समय जो होगा वो निश्चित होगा। और ये पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय का अंतराल होगा। पीरियड ऑफ टाइम, ये अनिश्चित समय होगा। ठीक, अनिश्चित समय के लिए, जहाँ पे समय निश्चित ना हो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, और जहाँ पे टाइम जो है निश्चित होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, वहाँ पे सिंस यूज करेंगे। अब क्या निश्चित है, क्या अनिश्चित है? जैसे बजे की बात करें, 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, तो आपका ये निश्चित समय हो जाएगा, वहाँ पे आप सिंस यूज करेंगे। जैसे महीने का नाम हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, जैसे हम मार्च से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये निश्चित समय हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। अब फॉर की बात करें अनिश्चित, जैसे 2 घंटे से हम पढ़ा रहे हैं या 2 घंटे से वो खेल रहा है, इस तरीके से जो घंटा की बात आती है वो समय का अंतराल हो जाता है, तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फॉर को यूज करते हैं। ठीक, अब आते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पे। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, ठीक है, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट होगा हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज या हैव प्लस मतलब हैज या हैव भी लगेगा। फिर बिफोर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम दिया रहता है। ठीक, इसमें क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके लिए हैज बीन, ठीक, और प्लूरल के लिए हैव बीन। पिछले वीडियो में क्लासेस में आपने पढ़ाई है, सिंगुलर के लिए हैव बीन और प्लूरल के लिए हैव बीन। ठीक है, इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। यू सब्जेक्ट, हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब, ठीक, यू सब्जेक्ट हो गया ये, और ये वेटिंग बिफोर फॉर मी, तो ये फॉर जो है ये आपका ये समय के लिए नहीं यूज हुआ है, ये जो है ये प्रीपोजिशन फॉर मी, ये प्रीपोजिशन होगा, और ये 2 आवर्स से पहले जो फॉर होगा ये समय के लिए यूज होगा, तो ये फॉर, और 2 आवर्स जो है ये पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय का अंतराल दिखा रहा है, इसी वजह से यहाँ पे हमने फॉर यूज किया है। फिर आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, वीक की बात करें तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए यहाँ पे फॉर यूज किया गया है। बाकी ये हेल्पिंग और हैव बीन सब्जेक्ट और बिफोर। ठीक,
सेंटेंस अफर्मेटिव पढ़ने के बाद निगेटिव पे आते हैं। निगेटिव का रूट फार्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट फिर बीन, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद आएगा आपका नॉट प्लस बीन, ठीक है। उसके बाद लगेगा आपको बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम। जो भी टाइम दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग सिंसियर फॉर लगेगा, फिर टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, ठीक है। जैसे यू या कुछ भी ले लो, दे हैव नॉट बीन attending my class, have not been attending my class for a week, ठीक है। आप देख लीजिए कि हैव और बीन के बीच में नॉट लगा है, ये भी क्लियर देख लेना। दे हैव नॉट बीन अटेंडिंग माई क्लास फॉर अ वीक, ठीक है। इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा इस फॉर्मूला पे। नेगेटिव सेंटेंस के बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस नो टाइप, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो एस नो टाइप होते हैं, और डब्ल्यू एच टाइप जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या थी? हैज़ या हैव बीन, ठीक। हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सिंसियर फॉर प्लस टाइम, डब्ल्यू एच टाइप की स्ट्रक्चर के बाद और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू एच टाइप में क्या होता है? पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा आपका पहले वो क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद में ये हैज़ या हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर लगेगा, फिर टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? एस नो टाइप बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे, हैव आई, ठीक है। फिर बीन, हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क, हैज माई मदर बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour, ठीक है, फॉर 1 hour क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, हैज माई मदर बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour, ठीक है। जैसे अभी हमने मैं तुम्हें सुबह से क्यों पढ़ा रही हूँ, ठीक। तो इसको अगर हम स्ट्रक्चर में इस तरीके से फार्मूला बेस में रखें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्यों के अंग्रेजी वाई लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, ठीक है, हैव, उसके बाद में फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर आएंगे हम बीन पे, वाई हैव आई बीन टीचिंग बिफोर, ठीक है, यू टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। जैसे वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर बस फॉर 2 hours, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर था वो आपका एस नो टाइप में आ जाएगा, और ये इस तरीके से जो बनते हैं डब्ल्यू एच वर्ड में आ जाते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड को, उसके बाद सब्जेक्ट में, फिर आगे के सेंटेंस को उसी तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। ये
आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, अगर आ रहा है सब कुछ समझ में हमारा पढ़ाया हुआ, अगर आपके लग रहा है कि आपके यूज़फुल हो तो प्लीज़ हमारे क्लास को अच्छे से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।